अस्सलामुअलैकुम। कुछ तलबा मुझसे कह रहे थे कि मैम आप इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी मालूमात फ़राहम करें। तो चलिए आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी चीज़ें जानने की कोशिश करें। जदीद समाज में बिजली को बहुत ही अहम मुकाम हासिल है। ये घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों वगैरह में बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होने वाली तवानाई की एक आसान और काबिल ज़ब्त शक्ल है। बर्क़ की तश्कील किन चीज़ों से होती है? ये बरक़ी सर्किट में किस तरह बहती है? वो कौन-सी चीज़ें हैं जो किसी बरक़ी सर्किट में बहने वाली बरक़ियों को कंट्रोल करती हैं? इस बाब में हम क्या है इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हम बरक़ियों की हरारती असर और उसके इस्तेमालात भी देखेंगे। चार्जेस को के बहाव को हम कहते हैं बरक़ी रॉ। जैसे पानी के बहाव को हम आबी रॉ कहते हैं, हवा की रॉ। उसी तरह बरक़ी मोर्चों के बहाव को हम कहेंगे बरक़ी रॉ। मौसिल में चार्जेस के बहाव को या मोर्चों के बहाव को हम कहते हैं बरक़ी रॉ। और वो अशिया जो अपने अंदर से आसानी से बरक़ियों को गुजरने देते हैं वो कहलाते हैं बरक़ी मौसिल। और जो अशिया अपने अंदर से मोर्चों को बहने नहीं देते वो कहलाते हैं हाजिज़, इंसुलेटर्स। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी, सूखी लकड़ी, शीशा वगैरह ये सभी क्या हैं? हाजिज़ हैं। बर्क़ तवानाई की एक शक्ल है। किसी मौसिल में बरक़ी चार्ज का बहाव ही करंट कहलाता है। चार्ज या ज़र्रे की वो ख़ासियत जिसे वो अपने अतराफ़ बरक़नातीसी मैदान पैदा करता है। ज़रात की क्या ख़ासियत होती है? इलेक्ट्रॉन वो अपने अतराफ़ बरक़नातीसी मैदान पैदा करता है और किसी दूसरे बरक़नातीसी मैदान में रखे जाने पर वो क़ुव्वत कशिश या क़ुव्वत दिफ़ा महसूस करता है। जैसे एक मक़नातीस दूसरे मक़नातीस के क़रीब आने पर उसमें किस तरह की तब्दीली वाक़ई होती है, उसी तरह चार्जेस भी दूसरे बरक़नातीसी मैदान से असरअंदाज़ होते हैं। क्योंकि इनके ख़ुद के का बरक़नातीसी मैदान होता है, इसलिए ये जब किसी दूसरे बरक़नातीसी मैदान में रखे जाते हैं तो इनमें तब्दीली वाक़ई होती है। चार्ज को नापने की एसआई इकाई कूलम है और इसे अलामत C से ज़ाहिर किया जाता है। ये देखिए एक सादा बरक़ी दौर बतलाया गया है यहाँ पे। बैटरी, बल्ब, स्विच। यहाँ पे हमारे बच्चों ने एक सादा बरक़ी दौर तैयार किया था। सेल, बल्ब, स्विच ये है इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को बतलाया यहाँ से तीर के निशानों से बतलाया जा रहा है। बरक़ी दौर का इस तरह अगर बल्ब रोशन नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हम इसको ओपन सर्किट कहेंगे। और एक मुसलसिल और बंद रास्ता है तो इसको हम कहेंगे क्लोज़ सर्किट। बरक़ी रॉ का बंद और मुसलसिल रास्ता बरक़ी सर्किट कहलाता है। बरक़ी सर्किट को तरसीमी तौर पे ज़ाहिर करने वाला ख़ाका सर्किट डायग्राम कहलाता है, जो हम देखेंगे अब। इसमें मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा को अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है। बरक़ी सेल की अलामत, सेलों का मजमुआ देखिए, एक से ज़्यादा अगर सेल हैं तो किस तरह बतलाया जाता है। स्विच, ओपन स्विच, क्लोज़ स्विच, तार का जोड़ बतलाने के लिए, जोड़ से बना तार का क्रॉसिंग। बरक़ी बल्ब को किस तरह बतलाया जाता है। मज़ाहिमा, रियोस्टेट, एमीटर ए लिखा हुआ है, वोल्टमीटर V। तो इस तरह हम इन्हें इस तरह की अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है। एक बरक़ी सर्किट का मनसूबाबंद डायग्राम देखिए। यहाँ देखिए बल्ब की अलामत, यहाँ बैटरी, बरक़ी रॉ बह रही है, बल्ब, एमीटर, उसके बाद यहाँ प्लग की। तो इस तरह से ये बरक़ी सर्किट जो है क्लोज़्ड बरक़ी सर्किट। यहाँ पे की बंद है ना। अगर इसको ऑन कर दें तो फिर बल्ब रोशन हो जाएगा और ये क्लोज़्ड बरक़ी सर्किट कहलाएगा। और एमीटर को हमेशा सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है। पहले की क्लासेस में भी मैं तफ़सीलन इसके बारे में समझा चुकी हूँ। एमीटर को क्यों सिलसिलावार जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को क्यों हम मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं। इम्तिहानात के नुक़्ते नज़र से अहम है, इसलिए मैं इसको पहले ही अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। इकाई वक्त में मख़सूस रग़बे से बहने वाले चार्ज को हम करंट कहते हैं। इकाई वक्त में मख़सूस रग़बे से बहने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट। करंट की अलामत क्या है? I। उसको I से ज़ाहिर करते हैं। अगर ये नेट चार्ज Q एक मौसिल के क्रॉस सेक्शन से T वक्त में बहता है तो बहने वाला करंट क्या होगा? I होगा। उसको हम I = Q/T से ज़ाहिर करते हैं।
1 एम्पियर मसावी है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। एम्पियर क्या है? करंट को नापने की इकाई, और कूलम चार्जेस को नापने की इकाई, और सेकेंड वक्त की इकाई। इसलिए आई मसावी है क्यू बटा टी। हम देखें तो 1 एम्पियर मसावी है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। यानी अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्जेस किसी मौसुल से बहते हैं तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट को नापने की इकाई एम्पियर है और इसे अलामत ए से जाहिर किया जाता है। करंट को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला एमीटर है। एमीटर को बरक़ी सर्किट में सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है। 1 एम्पियर करंट से मुराद किसी मौसुल में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज बहते हैं तो हम उसको कहते हैं 1 एम्पियर। ये एमीटर और एमीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा गया है। आइए एक सवाल यहाँ पे हल करके देखते हैं। एक बरक़ी बल्ब का फिलामेंट 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर का बरक़ी करंट हासिल करता है। सर्किट में बहने वाले बरक़ी चार्ज की मकदार का पता लगाइए। तो वक्त क्या है? 10 मिनट का दिया है। 0.5 एम्पियर का बरक़ी करंट क्या है? ये बल्ब हासिल करता है 10 मिनट में। तो कितने चार्जेस बह रहे हैं मौसुल में बतलाना है। तो आई मसावी है 0.5, टी मसावी है 10। तो हम अभी ज़्यादा देख चुके हैं। आई मसावी है क्यू बटा टी। अब मालूम क्या करना है हमें? क्यू मालूम करना है। तो क्यू मसावी है क्या होगा? ये टी ज़रब में आएगा ऊपर, आई ज़रब टी। तो करंट आई कितना है? 0.5 ज़रब वक्त मिनट में दिया है तो अब इसको हम सेकंड में तब्दील कर लेंगे। 10 ज़रब 60 कितने हो गए? 600। तो 0.5 ज़रब 600 कितना हुआ? 300 कूलम। तो इस तरह के सवालात अगर आएँ तो हम ये ज़ाब्ता डाल के हल कर सकते हैं इम्तिहान में। वो काम जो किसी इकाई मुस्बत चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने में किया जाता है मज़मर फ़र्क कहलाता है। यानी किसी मोर्चे को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए उस पे जो काम किया जाता है, उसको जो तवानाई दी जाती है, उसको हम कहते हैं मज़मर फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस। मज़मर फ़र्क को नापने यहाँ पे वी मज़मर फ़र्क है, डब्लू काम है और क्यू चार्जेस। चार्जेस को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए जो काम किया जाता है उन पे, उसी को हम कहते हैं मज़मर फ़र्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मज़मर फ़र्क को नापने की एसआई इकाई वोल्ट है और इसे अलामत वी से ज़ाहिर किया जाता है। मज़मर फ़र्क की पैमाइश वोल्ट मीटर से की जाती है। वोल्ट मीटर को हमेशा मज़ाहमे के मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा मज़ाहमे में हम कैसा जोड़ते हैं? मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं। किसी मौसुल के दो नुक्तों के दरमियान 1 वोल्ट मज़मर फ़र्क से मुराद है कि 1 कूलम चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए उस पे 1 जूल का काम किया गया है। किसी मौसुल के दो नुक्तों के दरमियान अगर 1 वोल्ट मज़मर फ़र्क बोले तो क्या है वो? 1 कूलम चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए अगर हम उस पे 1 जूल का काम करते हैं तो हम कहते हैं कि मज़मर फ़र्क 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट मसावी 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बटा चार्ज मूड, यानी मोर्चों के बहाने के लिए जो काम किया जाता है उस पे, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मज़मर फ़र्क। वी मसावी है डब्लू बटा क्यू। ये ज़ाब्ता भी याद रखिए, ये भी इस पर भी सवालात आ सकते हैं। यहाँ देखिए एक मिसाल दी गई है। 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट मज़मर फ़र्क वाले दो नुक्तों के आर पार हरकत कराने में कितना काम किया जाएगा? तो यहाँ पे चार्ज क्यू की मकदार जो मज़मर फ़र्क 12 वोल्ट के दो नुक्तों के दरमियान बहती है 2 कूलम है। 2 कूलम, इसके लिए मसावात 12.2 की रौ से चार्ज को हरकत देने में किया गया काम डब्लू क्या होगा? डब्लू मसावी है या क्या था? वी मसावी है डब्लू बटा क्यू। अब मालूम क्या करना है? डब्लू मालूम करना है। डब्लू मसावी है वी ज़रब क्यू आएगा। ये क्यू ऊपर जाएगा, ज़रब में आएगा। तो डब्लू मसावी है वी ज़रब क्यू। वी कितना है? देखिए 12 है ना। 2 कूलम चार्जेस को क्यू चार्जेस कितने हैं? 2। 12 ज़रब 2 24 जूल। 24 जूल का काम की इकाई क्या है? जूल है।
तो 24 जूल का काम किया जाएगा। 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट मजमर फ़र्क वाले 2 नुक्तों के आर पार हरकत कराने में हमें 24 जूल का काम उस पर करना पड़ेगा। 24 जूल का काम उस पर किया जाएगा। बरक़ी रॉ का हरारती असर। किसी मज़ाहिमे से बरक़ी तवानाई हरारत की शक्ल में ज़ाया होती है, इसे बरक़ी रॉ का हरारती असर कहते हैं। इसे मंदरज़ झैल मसावा से ज़ाहिर किया जाता है। H मसावी है I की दूसरी RT, जहाँ H क्या है? पैदाशुदा हरारत, I क्या है? करंट है, R मज़ाहिमत और T क्या है? वक्त है। तो ये जो हरारती असर है, किसी मौसम में हरारत का पैदा होना एक नापसंदीदा अमल समझा जाता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ कारामद बरक़ी तवानाई हरारत में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसके बहुत सारे इस्तेमालात भी हैं। हम देखेंगे कि उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं। इसको H मसावी है I की दूसरी RT इस तरह की मसावत से भी बतलाया जाता है। हरारत से मुतालिक जूल का क़ानून क्या कहता है? इम्तिहान में ये आ सकता है, अहम है। हरारत से मुतालिक जूल का क़ानून कहता है कि किसी मज़ाहिमे में पैदा होने वाली हरारत करंट के मुरब्बे के साथ सीधे तनासुब में होती है, मज़ाहिमत के साथ सीधे तनासुब में होती है और करंट बहने के लिए गए वक्त के साथ भी सीधे तनासुब में होती है। बहुत अहम है ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए, करंट के मुरब्बे के साथ 3 सीधे तनासुब में है, मज़ाहिमत के साथ सीधे तनासुब में है और करंट जितनी देर करंट उसमें बहाया गया उसके साथ भी ये हरारत सीधे तनासुब में होती है। ये तीनों जो है, आप ये अगर ज़ाब्ता याद रख लिए तो आप पूरा जवाब जो है अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। बरक़ी रॉ के हरारती असर के इस्तेमालात कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? बरक़ी इस्तरी, हीटर और ओवन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब में रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट मजबूत धार टंगस्टन के बनाए जाते हैं, जिनका नुक़्ता गदाक़त कितना है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। नुक़्ता पिघलाव बहुत गर्म होकर ही टंगस्टन रोशनी पैदा करता है, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल होता है बरक़ी फिलामेंट्स वगैरह में। तो बरक़ी रॉ के हरारती असर का इस्तेमाल देखिए बरक़ी इस्तरी में, हीटर, ओवन वगैरह में होता है। ये भी सवाल बहुत ही अहम है, इस्तेमालात के ताल्लुक़ से भी याद रखिए। बरक़ी लैंप के फिलामेंट में ज़्यादातर सिर्फ टंगस्टन का ही इस्तेमाल होता है, क्यों? इस तरह का सवाल आ सकता है। क्योंकि टंगस्टन का नुक़्ता पिघलाव बहुत ऊंचा होता है, आला दर्जे हरारत पर भी आसानी से नहीं पिघलता। बरक़ी लैंप आला दर्जे हरारत पर ही चमकते हैं, इसलिए टंगस्टन को बरक़ी लैंप के फिलामेंट में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप इसको समझ के अपने अल्फाज में लिखिए। देखिए, फिलामेंट, टंगस्टन का जो फिलामेंट है बहुत ज़्यादा गर्म होकर ही ये हरारत और रोशनी खारिज करता है। बरक़ी आलात के मौज़िल जैसे ब्रेड टोस्टर, बरक़ी प्रेस, हीटर खालिज धात के बजाय भरत के क्यों बने होते हैं? ब्रेड टोस्टर, प्रेस के मौज़िल धात के बजाय भरतों के बनाए जाते हैं, क्योंकि भरत की मज़ाहिमत धात की मज़ाहिमत से भी ज़्यादा होती है। ये कसीर मकदार में हरारत पैदा करते हैं और आसानी से जलते हैं। यानी जितनी ज़्यादा मज़ाहिमत होगी उतनी ज़्यादा रुकावट और करंट आसानी से नहीं बहेगा और मौसिल क्या हो मज़ाहिमा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसलिए हम भरतों की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भरत की मज़ाहिमत धातों की मज़ाहिमत से ज़्यादा होती है, इसलिए तमाम चीज़ें बनाने के लिए भरतों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी बरक़ी रॉ के हरारती असर का इस्तेमाल फ्यूज़ में भी होता है। ये फ्यूज़ के जो तार होते हैं ये भी भरतों से बने होते हैं। इन्हें सिलसिलावार तरतीब में सर्किट के साथ जोड़ दिया जाता है। बरक़ी फ्यूज़ में भी बरक़ी रॉ के हरारती असर का इस्तेमाल किया जाता है। बरक़ी फ्यूज़ में बरक़ी हरारत का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ अचानक बहुत ज़्यादा करंट बहने की सूरत में उसे रोककर आले की हिफाजत करते हैं। फ्यूज़ कम नुक़्ता गदाक़त रखते हैं, जो एल्यूमीनियम, तांबा, लोहा, सीसा वगैरह की भरत से बने होते हैं। फ्यूज़ को सर्किट में सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है। जब सर्किट में अचानक बहुत ज़्यादा करंट बहता है तो फ्यूज़ का तार गर्म होकर पिघलता है, मतलब बहुत जल्द पिघलने वाले होते हैं वो। अगर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया तो ये फ़ौरन पिघल जाते हैं
और क्या है, घर में जो कनेक्शन होता है दूसरे वायरों से वो कट हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है और घर के जो आलात हैं वो जलने से बच जाते हैं। इस तरह फ्यूज़ क्या है, एक हिफाज़ती आले की तरह काम करता है। इम्तिहान में आ सकता है फ्यूज़ एक हिफाज़ती आले की तरह काम करता है, किस तरह बतलाइए बोले तो आप ये जवाब लिख सकते हैं। तो क्या होता है, फ्यूज़ का तार गर्म होकर पिघलता है जिससे सर्किट टूट जाता है और सर्किट में मज़ीद करंट नहीं बहता, जिससे बरक़ी आलात ख़राब होने से बच जाते हैं। बरक़ी आलात की रेटिंग के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5, 10 एम्पियर के फ्यूज़ इस्तेमाल अलग-अलग फ्यूज़ जो है आलात की रेटिंग के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। एक बरक़ी हीटर का एलिमेंट सफ़ेद चमक पैदा करता है मगर उसका तार ऐसा नहीं करता, क्यों? वजूहात में इम्तिहान में आ सकता है। बरक़ी हीटर के एलिमेंट की मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है। जब इससे करंट गुजरता है तो ये चमकने लगता है, लेकिन बरक़ी हीटर के तार की मज़ाहिमत एलिमेंट की मज़ाहिमत से काफ़ी कम होती है, इसलिए करंट गुजारे जाने पर भी ये नहीं चमकता। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। बरक़ी तरसील के लिए आमतौर पर तांबा और एल्यूमीनियम के तार ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों? इस तरह के सवालात अगर ये सवाल आया तो तांबा और एल्यूमीनियम के तार कम मज़ाहिमत रखते हैं। ये बर्क़ के अच्छे मौसिल होते हैं। मज़ाहिमत यानी रुकावट, तो तांबा और एल्यूमीनियम से आसानी से बरक़ी बह सकती है, रुकावट कम है इनमें, इसलिए आमतौर पर बरक़ी तरसील के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये देखिए क्यू ज़रब वी पे हमने एक सवाल देखा था अभी, W मसावी है क्यू ज़रब वी पे, यानी चार्जेस को बढ़ाने के लिए उस पर कितना काम किया जाता है बोलकर इस तरह के सवाल आता है, तो हम इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम W मसावी है I की दूसरी ज़रब R ज़रब T का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर मौसिल की हरारत के ताल्लुक़ से कोई सवाल आएँ तो हम H मसावी है VIT या H मसावी है I की दूसरी RT, ये जो है H मसावी है I की दूसरी RT, इसको हरारत से मुतालिक जूल का क़ानून भी इसको हम कहते हैं। तो मज़ाहिम की हरारत के ताल्लुक़ से या उसके हरारती असर पे काम करने के ताल्लुक़ से सवाल आता है तो हम इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 20 ओम मज़ाहिमत की बरक़ी प्रेस 5 एम्पियर करंट लेती है। इसकी मज़ाहिमत कितनी है? 20 ओम है और वो 5 एम्पियर का करंट इस्तेमाल करती है। 30 सेकंड में पैदा होने वाली हरारत का हिसाब लगाइए। तो अब हमें हरारत का हिसाब लगाना है कि 30 सेकंड में कितनी हरारत पैदा होगी। मज़ाहिमत कितनी दिया है? 20 ओम, वक्त क्या दिया है? 30 सेकंड, करंट 5 एम्पियर, मज़मर फ़र्क मालूम करेंगे और हरारत का हिसाब लगाने के लिए हमें मज़मर फ़र्क का हिसाब लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम ओम के क़ानून के लिहाज से V मसावी है IR, यहाँ पे ओम के क़ानून का इतलाक़ करके V मसावी है IR, V क्या है? V मसावी है I कितना है? 5 ज़रब R कितना है? 20 है ना, यहाँ 20 और I कितना है? 5, तो V मसावी है IR लिखने पे V मसावी है 5 ज़रब 20, तो V कितना हुआ? 100 वोल्ट। तो ये हमें मज़ाहिमत जो है यहाँ पे हम V मालूम कर लिए, V मसावी है 100 वोल्ट मज़मर फ़र्क। बरक़ी आलात में पैदाशुदा हरारत को अभी हम ज़ाब्ता देखिए H मसावी है VIT, तो V क्या है? 100 अभी हम मालूम किए, ज़रब I क्या है? 5 ज़रब वक्त कितना है? 30, 100 ज़रब 5 ज़रब 30, तो हमें कितना आया? 1500 जूल। अशारिया में अगर लिखें H मसावी है 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 जूल्स जो है आएगा। तो अगर ऐसे सवाल आएँ तो हम ज़ाब्ते अच्छी तरह से पहले याद कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़ाब्ता इस सवाल में फ़िट हो सकता है, इस लिहाज से हम जो है मसले हल कर सकते हैं। बरक़ी पावर, इलेक्ट्रिक पावर, बरक़ी तवानाई को ख़र्च करने की शरह बरक़ी पावर कहलाती है। हम इसको P मसावी है VI और P मसावी है I की दूसरी R और P मसावी है V की दूसरी बटा R से जो है इन ज़ाब्तों के इस्तेमाल से हम इस पे आने वाले सवालात को हल कर सकते हैं। पावर की इकाई वैट है। 1 वैट मसावी है 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर, मसावी है 1 वोल्ट एम्पियर। यहाँ पे एक मिसाल हल करके देखेंगे। एक बरक़ी बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। करंट 0.50 एम्पियर है।
बल्ब की पावर क्या होगी। एक बरक़ी बल्ब को क्या किए हैं हम 220 वोल्ट के जनरेटर से, मजमर फ़र्क कितना है 220 वोल्ट है और करंट 0.50 एम्पियर। P मसाविये VI, V कितना दिया है 220 वोल्ट, ज़रा I 0.50 तो 110 जूल पर सेकेंड जो है हमें हासिल हुआ। जूल पर सेकेंड को हम वैट भी कहते हैं, तो 110 वैट। बल्ब की पावर कितनी है 110 वैट का है वो। अगर हम उसको 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ें और उसके अंदर जो करंट बह रहा है वो 0.50 एम्पियर है, तो उसकी पावर क्या होगी 110 वोल्ट। P मसाविये VI ज़ाब्ते का, अभी हम देखें कि P मसाविये VI ये ज़ाब्ता हम यहाँ पे इस्तेमाल करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। किलो वैट आवर यूनिट जिसे हम कहते हैं आमतौर पे किलो वैट आवर। वैट बहुत छोटी इकाई है, इसलिए अमली तौर पे हम क्या करते हैं किलो वैट आवर का इस्तेमाल करते हैं। वैट के बजाय हम किलो वैट घंटा इकाई इस्तेमाल करते हैं। किलो वैट आवर, किलो वैट आवर 1 किलो वैट आवर मीन्स 1 यूनिट। 1 किलो वैट घंटा वो तवानाई है जिसमें 1 किलो वैट पावर 1 घंटे के लिए इस्तेमाल की जाती है। किलो वैट घंटा तिजारती इकाई कहलाती है, इसे आमतौर पर यूनिट कहते हैं। 1 किलो वैट आवर मसाविये 1 यूनिट। 1 किलो वैट आवर, किलो वैट में कितने वैट होते हैं 1000 वैट। 1000 वैट ज़रा 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 60 ज़रब 60 बोले तो 3600 सेकंड्स। तो कितना आएगा ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, 36 लाख वैट सेकेंड। तो इसको हम अशारिया लगाने पर 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स, ये 10 की क़ुव्वत 6 है देखिए ना 106 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 6 मुकामात के बाद हमने अशारिया लगाया है, तो 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स। 1 किलो वैट आवर में कितने जूल्स हैं 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स पाए जाते हैं। इस पर एक इसी पे मबनी एक सवाल है। एक बरक़ी रेफ्रिजरेटर जिस पर 400 वैट लिखा है 8 घंटे यौमिया इस्तेमाल होता है, उसे 30 दिनों तक चलाने के लिए 3 रुपये फ़ी किलो वैट आवर यानी यूनिट के हिसाब से कितनी रकम अदा करनी होगी। पर यूनिट कितना है 3 रुपये है फ़ी यूनिट। तो एक बरक़ी रेफ्रिजरेटर 400 वैट लिखा हुआ है, इस पर 8 घंटे रोज़ाना वो काम करता है। 1 महीने तक उसको चलाने के लिए फ़ी यूनिट के हिसाब से कितनी रकम हमें अदा करनी होगी। तो रेफ्रिजरेटर के ज़रिए 30 दिनों में खर्च होने वाली कुल तवानाई 400 वैट ज़रब 8 घंटे ज़रब 30 दिन, तो कितना हुआ वो 96,000 वैट आवर। तो 96,000 को हम वैट आवर को किलो वैट आवर में तब्दील करेंगे, तो 96 किलो वैट आवर, क्योंकि 1 किलो वैट में 1000 वैट होते हैं, तो 96,000 वैट आवर क्या होंगे 96 किलो वैट आवर। इस तरह रेफ्रिजरेटर को 30 दिनों तक चलाने के लिए खर्च होने वाली तवानाई कितनी होगी 96 किलो वैट आवर ज़रा फ़ी यूनिट कितना है 3 रुपये है, ज़रा 3 तो कितना होगा 288 रुपये। तो ये इसके लिए हमें 288 रुपये की रकम जो है अदा करनी होगी। तो इस तरह के सवालात भी इम्तिहान में जो है पूछे जा सकते हैं, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे लिख के बतलाइएगा। तब तक के लिए